हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। तो भाई आज बात करते हैं आईबीएस की जर्नी के बारे में कि कैसे कैसे इंसान क्या क्या चीज़ों से निकलता हुआ एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। जैसे भाई मैं मेरा बताऊं तो जब मुझे मेरा आज से 4-5 साल पहले जब गोल ब्लैडर निकला था, मतलब पित्ताशय पित्त की थैली निकली थी, उसके बाद भाई मुझे 3-4 महीने बाद है ना डायरिया रहने लग गया था और मेरा मानसिक संतुलन भी इतना ठीक से नहीं था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ और बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और मुझे पता नहीं चला कि ये आईबीएस-डी है। और इसी दरमियान धीरे धीरे मेरा मानसिक संतुलन और बेकार रहने लग गया और जिससे मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ मुझे चेस्ट में यहाँ पे पेन रहने लग गया। एक रिब्स होती है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि गैस्ट्रो के पास गया। गैस्ट्रो से कहा कि भाई मेरी पित्त की थैली निकली है और उसके बाद से मुझे डायरिया रहने लग गया है और ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम चलती है, तो इसके लिए क्या किया जाए। उसने मेरी एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी की, बट कुछ आया नहीं, सब कुछ ठीक था। और कुछ मेडिसिन्स दे के मुझे घर भेज दिया गया और वो मेडिसिन्स मैंने 1 महीना खाई। जब तक मेडिसिन्स लेता रहा तब तक ठीक था। उसके बाद दोबारा सारे सिम्टम्स वैसे के वैसे आने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया भाई, जब सिम्टम्स इंक्रीज होने लग गए तो मैं वही मेडिसिन्स उसी डॉक्टर के पास जाता, वो वही मेडिसिन्स मुझे देने लग जाता। रिफाक्सिमिन, रिफागट के नाम से जो आती है, और साथ में प्री प्रोबायोटिक, कुछ मल्टीविटामिन, कुछ B12 की सप्लीमेंट, विटामिन डी, ठीक है, ORS का घोल पीजिए, ये पीजिए, ये सब कुछ चलता है। गैस्ट्रो यही देते हैं लगभग। एक बार उसने मुझे पल्सीडा जरूर दी थी, जो शायद माइंड की टैबलेट भी रहती है। पल्सीडा लेने के बाद थोड़ा मेरा माइंड और नींद की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी। और वो पल्सीडा भी मुझे लंबे टाइम तक नहीं दी, 7-8-10 दिन देके उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि नहीं, इसके अब लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट ही समझ सकता है कि आपको माइंड की मेडिसिन कितने लंबे टाइम तक खानी चाहिए या कितने लंबे टाइम तक आप ये मेडिसिन खा के अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो भाई बात करते हैं साइकेट्रिस्ट की। मेडिसिन से पहले मैंने जिन जिन चीज़ों को झेला, वो सबसे पहले था गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो वाले ने भाई मेरे को दवाइयाँ देता रहा। जब तक दवाइयाँ लेता रहा तब तक ठीक था। उसके बाद मेरे कुछ जानने पहचानने वालों ने कहा कि भाई तेरी धड़न गिरी हुई है, पेट में दिक्कत है और है। तो मैं न्यूरो वाले के पास चला गया, जो न्यूरोपैथी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। मैंने अपनी धड़न दिखाई, उन्होंने एक्सरसाइज करवाई, साथ में योगा बताया, ठीक है भाई, योगा किया और किया, बहुत कुछ किया। 1-1.5-2 महीने का वहाँ पे कोर्स लिया रोज के, यानी कि वहाँ पे कोई एक साथ पैसे लेते नहीं थे, वो उनके डेली के पैसे थे। और उन्होंने मुझे वहम ये डाल दिया कि भाई आपके पेट में दिक्कत है, आपकी है ना ये जो धड़न है ये यहाँ हो चुकी है, आपकी यहाँ पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और आपका पोस्चर ठीक नहीं है। ये सारे वहम डाल दिए भाई। वो वहम मैंने 2 महीने तक पाले। वो वहम मैंने दो महीने तक पालता रहा और उस वहम के बाद मुझे मेरी वीकनेस जो थी बॉडी की, वो बॉडी और वीक होने लग गई। क्योंकि खाना पीना आधा तो वो खुद ही छुड़वा देते हैं, ये बोल के कि ये खाओगे तो ये दिक्कत होगी, ये खाओगे तो ये दिक्कत होगी। हालांकि गैस्ट्रो वालों ने भी खाना पीना मेरा आधे से ज्यादा छुड़वा चुके थे, जिसमें पनीर, दूध के प्रोडक्ट, बेसन, स्पाइसी, मीठा, इस तरह की बहुत सारी चीजें। ज्यादा ऑयली नहीं खा सकते, बाहर का नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें थी जो आईबीएस पेशेंट पहले से ही छोड़ देता है, जिसके कारण उसका वेट लॉस हो जाता है और वो कुपोषण का शिकार होने लग जाता है। तो भाई मैंने जो ये सारी चीजें की, उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो वेट था वो कम होता चला गया और उन्होंने एक्सरसाइज जो बताई, जो योगा बताई, वो मैं करता रहा। और लास्ट में जाके जब मुझे लगा कि भाई इनसे मेरी बात बनेगी नहीं, तो मैंने सब कुछ छोड़ के घर बैठ गया। मैं अपने मॉर्निंग वॉक जाता, एक्सरसाइज घर पे ही कर लेता, धूप में बैठता, विटामिन डी लेता और साथ में विटामिन B12 के धीरे धीरे सप्लीमेंट लेने लग गया। मुझे लगता है कि शायद विटामिन डी और B12 के कारण भी शायद ये हो सकता है ये चीजें डाउन है। लेकिन भाई उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने, जानने पहचानने वाले ने मुझे ये बताया कि भाई आपकी लाइफ ऐसे कितने दिन तक निकलेगी, कितने दिन आप ये चीज़ों से लड़ झगड़ के अपनी लाइफ को निकालोगे। मैंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ना मैं जॉब कर सकता, ना मैं कोई काम कर सकता, बिकॉज बॉडी वीक हो चुकी है, चला फिरा जाता नहीं है, चलता हूँ तो चक्कर आते हैं, दिखाई ठीक से देता नहीं है, ब्लर दिखाई देता है, अजीब सी बेचैनी, घबराहट बनी रहती है, साथ में एंजाइटी इतनी ज़्यादा रहती है कि हार्ट में पाल्पिटेशन, कभी बीपी ऊपर नीचे, मुंह सूख जाना, और ये सब कुछ चलता रहता है। तो उसी के बीच में मुझे एक ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं अपने आप से चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, बड़बड़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब मूड इतना गंदा रहने लग गया कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा रहने लग गया, मैं खुश नहीं रहता। दोस्तों के साथ बैठता तो उनके साथ भी ऐसा लगता है कि भाई अकेलापन सा महसूस है, बेचैनी सी रहने लग गई थी। अजीब सा माहौल था यार, यानी कि लाइफ ऐसे लगती थी कि लाइफ साली है ना बिल्कुल खराब हो चुकी है।
अपने आप से, यानी कि जब इंसान ये सोचने लग जाए कि मैं अपने आप को मार लूं, या इंसान ये सोचने लग जाए कि भगवान ने मुझे ऐसी लाइफ दी ही क्यों है, या इंसान ये सोचने लग जाए कि वो सारे दिन चिड़चिड़ापन या बेचैनी या घर वालों ने के कारण कोई मन मुटाव या किसी के कारण भी कुछ भी अगर उसके माइंड में बहुत सारी बातें चलने लग जाए, तो उसको जाके माइंड के डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि जब मेरे साथ ये वाली सारी चीजें बीत रही थी, तब मुझे लगने लग गया कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कोई दिक्कत हो रही है और मुझे कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट की जरूरत है या फिर काउंसलिंग की जरूरत है, जिससे कोई मुझे समझाए कि आपको ऐसे खुश रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे उन चीज़ों को भूलना है या ऐसे अपनी लाइफ को जीना है। क्योंकि वेट कम होना इट्स ओके, बट अगर आपका माइंड ही शांत नहीं हो, बिकॉज कई लोग ऐसे रहते हैं कि बीमारी से हारते नहीं है, वो अपने आप से हार जाते हैं और अपने आप को जान से मार लेते हैं। वैसे इंसान जो रहते हैं, वो इंसान कभी भी दुनिया की नज़रों में बिल्कुल डाउन कहलाते हैं। उन इंसानों को हम ये कहेंगे कि भाई तुम कायर थे, कम से कम अपने लिए लड़ना तो चाहिए ना। अपने लिए कम से कम इतना तो लड़ो कि भाई चाहे कुछ भी करो यार, कुछ भी करो साला, कुछ भी, लेकिन लड़ो किसी चीज से। दिमागी दिक्कत है, पेट में दिक्कत है या किसी भी चीज में दिक्कत है, लड़ो सबसे पहले। तो भाई मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, मैंने काउंसलिंग करवाई। उससे पहले काउंसलिंग में पता लगा कि मेरे माइंड में प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत सारी चीज़ों को सोचता हूँ, रात को नींद ठीक से आती नहीं है। और काउंसलिंग में उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ऐसे ऐसे फैमिलीज में चलता है, ऐसे ऐसे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या ऐसे दुनिया रहती है, हम वैसे हैं नहीं। दुनिया की भीड़ में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपको देख रही है। ये वाली सारी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। उन्होंने काउंसलिंग में मुझे बहुत कुछ समझाया, बताया, जिसके बाद मैं साइकेट्रिस्ट से मिला और उन्होंने मुझे मेरी बातों को समझ के सोचकर मुझे साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन दे दी। जिसके साथ ही साथ मैंने गेस्ट्रो से बात की कि मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये वाली मेडिसिन ले रहा हूँ और मुझे कभी प्रॉब्लम हो तो, डायरिया हो तो क्या मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ आप ले सकते हो। तो मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ साथ गेस्ट्रो की मेडिसिन कभी कभी लेने लग गया, जिसके कारण ये हुआ कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने मेरा वेट इंक्रीज किया, मेरा मूड ठीक रहने लग गया। तो मैं एक्सरसाइज पर ध्यान देने लग गया, लाइक योगा, प्राणायाम, जिम जाना, रनिंग करना, ठीक है, ये सब कुछ करने लग गया। खुश रहने लग गया, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। कुछ इंसान भीड़ के साथ रहते रहते भी खुश नहीं रह पाते हैं। खुश रहने लग गया, सब कुछ खाने लग गया, ठीक है, जो लगता था कि मुझे पच जाएगा या जो चीजें मैंने छोड़ दी थी, उनमें से 70-80% चीजें मैं खाने लग गया, जिसके कारण मेरा वेट 3 मंथ में आई थिंक 5-6 kg इंक्रीज हो गया। अब मेरा वेट रुक गया है, जितना वेट शायद इंक्रीज होना था उतना हो चुका होगा या धीरे धीरे इंक्रीज होगा, आई डोंट नो, बट फिलहाल मेरा वेट इंक्रीज हो गया और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन अभी चली रही हैं और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको पेट से रिलेटेड अगर कोई लंबी प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाकर एक बार कंसल्ट करके अपनी मेंटल हेल्थ जरूर बतानी चाहिए। चाहे काउंसलिंग करवाओ, चाहे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अपनी मेंटल हेल्थ अगर आप उनको बताओगे तभी जाके उनको समझ में आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। और अगर उनको ये बातें लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन गेस्ट्रो के साथ चलिए और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं तब। तो सिंपल सी बात यह है भाई कि अपना वेट इंक्रीज जैसे जैसे करते जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, खुश रहने लग जाओगे। और खुश रहने लग जाओगे तो आपका पेट ऑटोमेटिक ठीक रहने लग जाएगा, और पेट ठीक रहने लग जाएगा तो आप सब कुछ खा पी पाओगे। तो भाई ये सारी चीजें थी। और ये जो नाभि देखने वाले रहते हैं, धरन देखने वाले रहते हैं, इनसे बचिए, बिकॉज ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को के ऊपर तेल लगा के, मसाज करके, घुमा फिरा के, यहाँ वहाँ हाथ लगा के, दबा के, ये कई पार्ट्स को ऐसा खराब कर देते हैं कि दवाइयां खाकर भी वो चीजें ठीक नहीं हो पाती है। आप पूरी लाइफ निकाल दोगे इन चीजों के चक्कर में कि आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसलिए भाई ये धरन, नाभि, कोढ़ी और ये जितने भी एक्सरसाइज, ये योगा, प्राणायाम जो सॉलिड वाले करवाते हैं, लाइक ऐसे भयंकर वाले एक्सरसाइज रहती है कि आपके बैक में पेन रहने लग जाएगा या आपके जॉइंट्स में पेन रहने लग जाएगा, जिसका असर कुछ नहीं होगा, आपका बॉडी वेट और डाउन चले जाएगा। तो बचिए ऐसे स्कैमर से और अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जाके बहुत सही, बहुत खुश रहने लग जाओ। एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट करिए, गेस्ट्रो के साथ चलिए, साइकेट्रिस्ट के साथ चलिए, दोनों के साथ चल के अपनी लाइफ को अच्छे से बनाइए। भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भाई लाइक एंड कमेंट्स कर दिया करो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सुनना है, क्या कहना है, या ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोस बनाने का। और गलत बुरा कहा हो तो उसके लिए सॉरी। ओके भाई, बाय, टेक केयर।